पश्चिम बंगाल में 180 सीट पर चुनाव हो चुके हैं। 294 विधानसभा सीट वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा के अंदर अभी भी 114 सीटों के चुनाव होना बाकी हैं। लेकिन कोविड का संकट जिस तरह से पूरे देश में गहराया है, जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर तालाबंदी करनी पड़ी है, जिस तरह से दिल्ली में लॉकडाउन करना पड़ा है, ठीक उसी तरह पश्चिम बंगाल में भी केसेस बढ़ रहे हैं। भले से उनका प्रोपोर्शनेट महाराष्ट्र और दिल्ली के बराबर ना हो, लेकिन आरोप ये लग रहा है कि राजनीतिक दल के लोग चुनाव प्रचार में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं, लेकिन कोविड से निपटने में कम। इसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने कुछ न कुछ कदम उठाए हैं अपनी पब्लिक रैली को लेकर। लेकिन क्या ये काफी है? क्या राजनीतिक पार्टियों को इस मसले पर एकजुटता के साथ आगे नहीं आना चाहिए, या पार्टी पॉलिटिक्स की राजनीति कोरोना पर भी भारी है? इसी पर बात करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले देख लेते हैं इस मसले पर आज क्या कुछ हुआ। कोरोना पर बीजेपी और टीएमसी की नींद टूट गई है। जब वायरस बंगाल के सिर पर खड़ा है, तब दीदी और बीजेपी को याद आ गया कि सिर्फ आपस में नहीं, कोरोना से भी लड़ना है। बंगाल में कोरोना से कैसे हालात हैं, पहले एक ट्रेलर देख लीजिए। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावी मौसम के बीच कोविड महामारी भयानक रूप ले चुकी है पश्चिम बंगाल में। कल यानी 18 अप्रैल 2021 को पिछले साल के सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए तकरीबन 8,400 से ज़्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए सिर्फ एक दिन में। और इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की तरफ से एक टास्क फोर्स की गठन की गई है, जहां पर हेल्थ सेक्रेटरी संजय बंसल उस टास्क फोर्स को हेड करेंगे। और साथ ही सरकारी दफ्तरों में 50% लोगों को लेकर ही काम करने का फैसला राज्य सरकार की तरफ से किया गया है। और यहाँ तक कि प्राइवेट संस्थाओं को भी ये अपील की गई है कि वो वर्क फ्रॉम होम पर ज़्यादा जोर दे। भारी दबाव और सोशल मीडिया पर सवालों की बरसात के बाद टीएमसी ने ऐलान किया कि ममता बनर्जी ने कोरोना की चिंता में अपने प्रचार का वक्त कम कर दिया। दीदी अब कोलकाता में प्रचार नहीं करेंगी। बाकी जगह भी जो रैली होगी वो 30 मिनट में खत्म होगी। देर से उठाए कदम पर भी टीएमसी सियासत से नहीं चूकी और यशवंत सिन्हा ने पूछ लिया कि क्या बीजेपी ऐसा कर सकती है। टीएमसी ने ऐलान किया तो भला बीजेपी कैसे पीछे रहती? बीजेपी राहुल गांधी की तरह रैली रद्द तो नहीं कर रही। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का स्वरूप बदलने की तैयारी जरूर की जा रही है। 23 अप्रैल को पीएम मोदी की बंगाल में 4 रैलियां हैं। मालदा, मुर्शिदाबाद, सिवली और दक्षिण कोलकाता। रैली में भीड़ न जुटे, इसलिए अब हर विधानसभा में बड़ी स्क्रीन लगाकर रैली को वर्चुअली दिखाया जाएगा। बंगाल में कोरोना पर सियासत भी भारी है। दीदी पीएम मोदी को लेटर लिखकर बीजेपी पर कोरोना फैलाने का इल्जाम लगा रही है। तो पीएम मोदी बता चुके हैं कि कैसे ममता कोरोना पर मुख्यमंत्रियों की बैठक में नहीं आई, क्योंकि उनके लिए प्रचार जरूरी था। ममता जी ने प्रधानमंत्री की जो मुख्यमंत्रियों की इतनी बैठक हुई, वो किसी में शामिल हुई क्या? और लास्ट मीटिंग जो हुई थी उसमें भी कहा गया कि मैं चुनाव में व्यस्त हूं। बंगाल में हर घंटे 300 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। 7 अप्रैल को 2300 केस थे, जो 18 अप्रैल को 8000 के पार पहुंच गए। बंगाल के सरकारी स्कूलों को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ने के बाद ही बंगाल में नेताओं की नींद टूट रही है और चुनाव आयोग तो मानो भीषण कोरोना विस्फोट का इंतजार कर रहा है। जान है तो जहान है, तो तभी मतदान है, ये सभी को समझना होगा। कोलकाता से तपस, सिलीगुड़ी से धीरेन्द्र पुंडीर के साथ टीम न्यूज नेशन। जान है तो जहान है, तभी मतदान है। लेकिन राजनीतिक पार्टियों के लिए सत्ता इतनी बड़ी चीज है कि इस मामले पर भी वो जो कंसेशन कर रहे हैं, मुझे लगता है वो नाकाफी है। ममता बनर्जी ने कहा है कि वो भाषण 30 मिनट का करेंगी। छोटा कर दिया उन्होंने भाषण, लेकिन भाई लोग तो जुटेंगे ना। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वो रैली तो करेंगे, लेकिन हर विधानसभा सीट पर एक अलग अलग स्क्रीन लग जाएगी। तो क्या वहां पर लोग नहीं जुटेंगे स्क्रीन पर सुनने के लिए? राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो रैली नहीं करेंगे। दरअसल राहुल गांधी का पश्चिम बंगाल के अंदर कुछ स्टेक पर नहीं है और उन पर बीजेपी आरोप लगा रही है कि भाई जब केरल में सब कुछ चल रहा था, जब असम में सब कुछ चल रहा था, तब आप कहां थे? क्योंकि वहां पर भी केसेस बढ़ने लगे थे। अभी आप सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में आपके पास कुछ है ही नहीं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब हैं, मेरे साथ सुबीर भौमिक जी वरिष्ठ पत्रकार कोलकाता से जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी तापस सेन गुप्ता भी कोलकाता से मेरे साथ जुड़ गए हैं, मेरे साथ विजय जी हैं, विजय मिश्रा जो कि टीएमसी के स्पोक्स पर्सन हैं। थोड़ी ही देर में मेरे साथ अनिला सिंह जी जुड़ेंगी जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है। सबसे पहले विजय मिश्रा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मुझे बताइए, आपने कहा कोलकाता में आप सिंबॉलिक रैली करेंगे, जो बाकी रैली होगी वो 30-30 मिनट की होगी, पर भीड़ तो वहां भी जुटेगी ना विजय जी। तो आप भी, बीजेपी पर भी आरोप है, आप पर भी आरोप है कि आप अपने ही लोगों को खतरे में डाल रहे हैं। जान है तो जहान है, तभी मतदान है, इसको भूल गया? जी नहीं, दीपक जी नमस्कार।
हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने हमेशा, हमारी पार्टी का यही प्रयास रहा है कि हम लोगों ने कई प्रस्ताव दिए हैं कि कोरोना से कैसे बचा जाए, कोरोना से बंगाल के लोगों को कैसे बचाया जाए, कोरोना न फैले। इसके लिए हम लोगों ने 4 फेज के जो चुनाव बचे हुए थे, हमारी पार्टी ने 1 फेज में करने के लिए पार्टी का प्रस्ताव था। पता नहीं क्यों भाजपा के लोगों की आपत्ति थी, जिसके वजह से 1 फेज में नहीं हुआ। मुझे ये भी नहीं पता चला और मुझे एहसास नहीं हुआ कि आज आखिर ईसी को क्या दिक्कत है। लोग रहेंगे तभी वोट देंगे, चाहे वो किसी को दे। पहले लोगों का बचना जरूरी है। जो अदृश्य महामारी जो दौड़ रही है रास्ते में, इससे बचना जरूरी है। इसीलिए हम लोगों ने, हमारी सरकार जो है, हमारी नेत्री ने रास्ते पे उतर करके, फर्स्ट फेज का जब कोरोना था, हम लोगों ने बहुत काम किया। हमारी नेत्री ने रास्ते पे उतर के काम की। और अभी हम लोग हर तरह का, हमारे जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि 50% लोग ही आएंगे। बहुत तरह के, हम लोगों को दवा नहीं मिल पा रही है, दवा को लेकर के जगह जगह विक्षोभ हो रहा है, सफिशिएंट दवा नहीं मिल पा रहा है, काफी दिक्कत हो रही है। हम लोग तो अभी भी बोल रहे हैं कि जो 3 फेज का चुनाव है 1 फेज में हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके लिए प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, आप ही के सवाल का जवाब अनिला सिंह जी से लेते हैं। अनिला सिंह जी, अगर 1 फेज में चुनाव हो जाए तो क्या दिक्कत है? होना होगा। विजय जी रुक जाइए ना, लगातार मत बोलिए। अनिला सिंह जी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है, आपके सवाल का जवाब उन्हीं से लेता हूं। अनिला जी, 1 फेज में चुनाव हो जाता तो दिक्कत ही ना होती, चाहे डेट को रिशेड्यूल कर लेते, क्योंकि मेरे ख्याल से 114 सीटों पर ही चुनाव बचे हैं। 1 फेज में होने में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। और सुबीर दा बता रहे थे कि किस तरह से लॉजिस्टिकली उनको पहुंचाया जा सकता है। आज की तारीख में 3 घंटे में हवाई जहाज से कोई भी पैरामिलिट्री फोर्सेस देश के किसी भी हिस्से में पहुंच सकती है। नहीं, आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जो ये लोग जो भी कह रहे हैं कि सारे के सारे फेजेस एक साथ हो जाने चाहिए, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ये तय करेगा ना। भारतीय जनता पार्टी तो तय नहीं कर सकती है कि बाकी जो बचे हुए फेजेस हैं उनको एक साथ कराना है या जो उनकी ड्यू डेट है उसी पे कंडक्ट कराना है। ये तय तो इलेक्शन कमीशन करेगा। अगर कोई इस प्रकार से प्रोजेक्शन करना चाहता है, देना चाहता है या चाहती है कि ये जो कुछ हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे हो रहा है, तो ये मूर्खतापूर्ण नैरेटिव है, मैं ये कहूंगी। बिल्कुल आप बात करिए इलेक्शन कमीशन से मैडम। लेकिन अनिला जी, टीएमसी ने तो मांग कर दी, आपकी पार्टी ने 1 फेज की मांग नहीं की ना। आप तो चाहते हैं कि चुनाव लंबे चलते रहें, तो आपको कैंपेनिंग के लिए ज्यादा वक्त मिले। देखिए ऐसा है, चलिए मैं हाइपोथेटिकली मान लेती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसने इलेक्शन कमीशन में कुछ कहा या नहीं कहा। तय किसको करना है? तय इलेक्शन कमीशन को करना है, भारतीय जनता पार्टी को तो तय नहीं करना है ना। आज की तारीख में जो मैडम मुखर्जी हैं उनके कुछ अपने डिमांड्स हो सकते हैं, मिस्टर गांधी है उनके कुछ अपने डिमांड्स हो सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी है हो सकता है उसके कुछ अपने डिमांड्स हो। तय कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन तय करेगा। उनको तय करना है, उनको सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो कराना है। यहाँ पर अगर चुनाव को लेकर कोई भी भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करता है या करती है, तो ये बिल्कुल जाती होगी। भारतीय जनता पार्टी एक विनिंग पार्टी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको विक्टिम बनाएंगे और खुद विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे। ये गलत बात है। ठीक है, विजय मिश्रा जी से ही सवाल ले लेता हूं। बीजेपी कहती है कि इसमें उनका कोई लेना देना नहीं, ये डिसीजन तो इलेक्शन कमीशन का, और वो कह रहा है कि अगले 3 फेजेस में चुनाव होंगे। क्या आपको लगता है बीजेपी का कोई रोल है इसमें, विजय मिश्रा जी? बीजेपी को तो कम से कम अपनी सहमति तो जतानी चाहिए थी ना। वो तो विरोध कर रहे हैं। इसके पहले ही कुछ दिन पहले मेरी बात हो रही थी, मैं टीवी चैनल के डिबेट में था, उस समय बात हो रही थी, गौरव भाटिया जी थे। गौरव भाटिया जी ने साफ कहा कि चुनाव 3 फेज में ही हो, उनकी आपत्ति है। तो हर पार्टी का एक अपना अपना मतामत होता है ना, एक ये होता है कि ना 3 फेज में हो जाए, 3 फेज का चुनाव 1 फेज में हो, उनका कोई आपत्ति नहीं है। ऑल पॉलिटिकल पार्टी के कंसेंट से ही इसी डिसीजन ले सकता है। इसमें इनका आपत्ति है, इनकी पार्टी का आपत्ति है। हमारी पार्टी ने तो कंसेंट दे दिया है कि 3 फेज का चुनाव 1 फेज में हो तो बेहतर होगा, और क्यों नहीं इसको 1 फेज में करा लिया जाए, जिससे इस महामारी से बचा जाए और लोगों को बचाया जाए। क्योंकि परिस्थिति बहुत भयावह है। मैंने यूपी और अन्य राज्यों में देखा कि जहां पार्कों में जो है दाह संस्कार किए जा रहे हैं। स्थिति बहुत भयावह है। लोग बचेंगे तो पार्टी बचेगी, लोग बचेंगे तो वोट देंगे, लोग बचेंगे तभी गणतंत्र। बहुत ही सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है।
इसमें सोचना होगा, राजनीति से उठ करके सोचना होगा हर पार्टी को। यही मैं ठीक है, रिक्वेस्ट करूंगा जो अपनी बीजेपी अनिला सिंह जी, ये मांग ना करके या टीएमसी के साथ ना खड़ा होके कि आप एक चरण में बाकी सब चुनाव करा दे, आपको नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी ने परसेप्शनली नेशनल लेवल पर अपनी इमेज थोड़ा खोई है? क्योंकि बड़े दिल की पार्टी है, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसको तो सबसे पहले चिंता होनी चाहिए थी बंगाल के लोगों की, जहां हर घंटे अभी 350 लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं और एक आदमी मारा जा रहा है। अरे भाई, जब जान है तभी जहान है, तभी मतदान है। दीपक जी, आप बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़े दिल वालों की पार्टी है, पर यहाँ पर मैं फिर वही बात कहूंगी, यहाँ पर फैसला इलेक्शन कमीशन को लेना है। भारतीय जनता पार्टी को ना तो कोई फैसला लेना है, ना किसी को कहना है कि आप ये फैसला लीजिए। उनको ईगल्स व्यू रखना है, उनको देखना है, उनको कैलकुलेट करना है कि हमें अभी स्थगित कर देना है, एक फेज में करवा देना है, या जिस तरीके की चीजें चल रही है वो चले और वोटर्स को बहुत स्ट्रिक्टली सारे जो कोरोना वायरस प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करवाना है। यहाँ पर मुझको लगता है कि ममता बनर्जी जो है कहीं ना कहीं एक बहाना ढूंढ रही हैं। बहाना मत ढूंढिए, आप मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की, आप ये देखिए कि किस प्रकार से अगर चुनाव वहां पर हो रहे हैं तो जो जनता है वेस्ट बंगाल की, पश्चिम बंगाल की, वो सारे के सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करे। आप ये सुनिश्चित करिए कि वहां पर, क्योंकि हेल्थ जो है वो स्टेट इशू है, कि लोगों को अच्छी से अच्छी मेडिकल सहूलियतें मिले। लाखों लोगों की भीड़ होगी तो कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो हो जाएगा? अनिला जी, कैसी बात करती हैं आप, इतनी समझदार हैं आप। लाखों लोगों की भीड़ जब रैली में जुटती है तो कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो हो जाएगा? मुझे ये बता दीजिए आप। लाखों लोगों को कहां से सैनिटाइज कर देंगे, कैसे उनको मास्क दे देंगे, कैसे सामाजिक दूरी बना देंगे? मुझे एक लॉजिक से बता दीजिए। नहीं, आप नहीं, इसके बिल्कुल कोई लॉजिक नहीं है। रैलीज में मैंने देखा है, किसी भी राजनीतिक दल की रैली हो, वहां पर लोग जो है कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते हैं। आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, मैं बिल्कुल इस चीज से सहमत हूं, जो कि करना चाहिए। किसी भी राजनीतिक नेता की रैली या रोड शो में प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो पाता है, ये बिल्कुल एक चिंता का विषय है। मैं यहाँ पर बात कर रही थी कि जो लोग आकर वोट देने आते हैं बूथ पर, वो कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें। पर डेफिनेटली जैसे कि स्टेप्स लिए गए हैं, कोई भी राजनीतिक दल है वो, और इलेक्शन कमीशन ने भी रैलीज को देखते हुए, रोड शो को देखते हुए, और मैं केवल और केवल ये आशा करती हूँ कि पश्चिम बंगाल में जो मुख्यमंत्री है वो भी, और राजनेता किसी भी राजनीतिक दल के हो, वो ज्यादा से ज्यादा एनकरेज करें कि जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करें। ठीक है, मैं सीधे एमसी मिश्रा साहब के पास चलता हूं। एम्स के पूर्व डायरेक्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुझे लग रहा है डॉक्टर मिश्रा, आपको लगता है कि पॉलिटिकल रैली में और खासतौर से पब्लिक रैली में क्या कभी भी कोविड का प्रोटोकॉल फॉलो हो सकता है? सैनिटाइजेशन, हाथ धोना, सामाजिक दूरी को बनाए रखना, बताइए मिश्रा जी। देखिए, इतनी मैसिव रैली में इट्स ए जोक टू टॉक अबाउट कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। वेरी प्लेन एंड सिंपल। आप सब उस बात से सहमत हैं और सब लोग सहमत हों तो रैलीज पे बंद कर दीजिए, और अब होने दीजिए, चुनाव के दिन लोग वोट डाल दें, आके बंद कर दें। सारी पार्टीज इस बात पर कंसेंसस कर लें और चुनाव रैलीज को बंद कर दीजिए। ये तो स्वतः करना पड़ेगा। इसमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर या कोविड अनुचित अनुकूल व्यवहार की तो उम्मीद हम कर ही नहीं सकते लाखों लोगों में। हम जब छोटी मीटिंग्स में, छोटी गैदरिंग्स में ही नहीं अप्रोप्रिएट बिहेवियर कोई फॉलो करता है तो इतनी बड़ी रैली में किसको समझाएगा, कौन समझाएगा? तो इसलिए ये तो बात करना मेरे ख्याल से एक फॉर्मेलिटी करना ही है कि वहाँ पे वो लग सकता है कि नहीं लग सकता, कोविड का जो प्रोटोकॉल है वो नहीं लग सकता वहाँ पे, बिल्कुल नहीं लग सकता। ठीक है, मैं सीधे सुबीर दा के पास चलता हूं और फिर इनके सर के पास। सुबीर दा, मुझे ये बताइए, आपके हिसाब से क्या लगता है, आपको क्या कारण है कि इलेक्शन कमीशन इस पर एक डिसीजन नहीं ले पा रहा है? इलेक्शन कमीशन क्यों डिसीजन नहीं ले पा रहा है ये हम कैसे बताएं? उनका क्या मजबूरी है, उनके लिए क्या उनके परसेप्शन में रुकावट है? कोई कानूनी रुकावट है या कोई प्रैक्टिकल रुकावट है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन कुछ डिसीजंस उनका हमें अभी समझ में नहीं आता है। हम टीएन सेशन के इलेक्शन कमीशन देख चुके हैं
जहां मैं थोड़ा और decision जो रिफ्रेम लिया कर देता जाता हूं, था। क्या वो बीजेपी के दबाव में है जो टीएमसी आरोप लगा रही है? अब दबाव में है या नहीं, बट एक चीज जाहिर है दीपक, वो ये कि इलेक्शन कमीशन ने कोई ठोस फैसला तो लिया नहीं। मीटिंग जरूर बुला लिया कलकत्ता में, बट कोई ठोस फैसला उसमें से निकला नहीं। हाँ, जो चाहिए था बंगाल के लिए। दूसरी ये बात है कि लंबे अरसे तक कैंपेनिंग होने से बीजेपी को फायदा है, क्योंकि बीजेपी के लिए दो मेन कैंपेनर जो हैं वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं। दोनों बाहर से आते हैं, और जितना लंबा ये फेज चलेगा उनके लिए कैंपेनिंग के लिए उनको ज्यादा वक्त मिलेगा, ज्यादा मौका मिलेगा, ज्यादा जगह वो एड्रेस कर सकेंगे रैली। ये जाहिर है कि लंबा कैंपेन बीजेपी चाह रहे थे। वजह ये कहा गया था कि बंगाल में बहुत वायलेंस है। मानता हूं बंगाल में वायलेंस है, हाँ, बट कुछ कुछ इंसर्जेंसी इलाके भी हैं, हाँ, असम जैसे जगह में। खैर, बंगाल में वायलेंस हमने मान लिया, बट एक चीज दीपक जाहिर है कि 3 चरण असम में भी हुआ, बंगाल में भी। उसके बाद असम के फोर्सेस को आराम से उत्तरी बंगाल में, निकटवर्ती इलाका है, डिप्लॉय करके पूरे बंगाल में चौथा, ज्यादा से ज्यादा पांचवा चरण में चुनाव कंप्लीट किया जा सकता था। ये कोई चुनाव आयोग का आदमी होगा तो हम बैठ के कैलकुलेट करके उसको दिखा देंगे। अब चुनाव आयोग में शायद ऐसे भी कुछ लोग हैं जो यहाँ का भूगोल ठीक से नहीं जानते हैं। एक ही जिले में 3-3, 4-4 बार इलेक्शन हो रहा है, समझ में नहीं आता इसका लॉजिक क्या है। क्योंकि अगर डिप्लॉयमेंट का लॉजिक है फिर तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, डिप्लॉयमेंट का लॉजिक है तो 1-2 डिस्ट्रिक्ट में एक साथ चुनाव हो, फिर वहां से लोग हटे, दूसरे जगह डिप्लॉयड हो। तो चुनाव आयोग जो है ना, थोड़ा ये मिस्ट्री मैन बन के रह गया। मैं सीधे इनके सर के पास समझ में चलता हमको हूं। नहीं आता। ठीक है, ठीक है, 17 रैली ममता बनर्जी को अभी करनी है, 10 रैली अमित शाह को करनी है, 4 बड़ी बड़ी रैली प्रधानमंत्री को करनी है। इनके सर, इन सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि नहीं नहीं 3 चरण में चुनाव हो, क्या भारतीय जनता पार्टी जो ऑलरेडी सेंटर में जिस तरह से उस पर हमले हो रहे हैं कि आपने लॉकडाउन का टाइम सही नहीं लिया, अब उस पर कुंभ को लेकर हमला हुआ, अब पश्चिम बंगाल चुनाव पर, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को इस पर चिंता करने वाली बात है कि जो कदम उसने उठाया है शायद वो पब्लिक परसेप्शन में उसके फेवर में ना जाए? बड़ा अच्छा सवाल है दीपक, तबीयत खुश हो गई। यही सवाल मैं चाहता था कि इस पे फोकस रहे। एक ब्लंडर किया है बीजेपी ने। पब्लिक परसेप्शन, जब कोरोना आगे अंधेरा दिखाई दे रहा है, एक आंधी चल रही है, ऐसे में जब आप मंच पे खड़े होके बोलते हैं तो हम जानते हैं कि आपकी मकबूलियत है, जनता अगाध प्यार आपको करती है, लेकिन आज जब आप बोल रहे हैं तो वो काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है। और जहां तक लॉजिस्टिक्स की बात है, जरा सोचिए दीपक जी, इस 5वें फेज के इलेक्शन में 1075 कंपनी लगाई गई थी। एवरेज और एन एवरेज 2000 सीआरपीएफ के लोग, सीएपीएफ के लोग हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिप्लॉय होते हैं। सिर्फ इसको डबल कर देते तो आप तीनों फेज के चुनाव एक बार में करा सकते। सिर्फ 2 लाख का मोबिलाइजेशन फोर्स का चाहिए, 1 लाख 1.25 लाख का आप ऑलरेडी करते हैं 5th फेज में। तो लॉजिस्टिक्स इलेक्शन कमीशन के लिए बिल्कुल, एक बच्चा भी समझ, दरोगा के रैंक का आदमी समझ सकता है कि ये डिप्लॉयमेंट बिल्कुल फिजिबल है। और सिर्फ ये करना है कि आप 2000 कंपनियां, 1000 जो पिछले 5th फेज में लगाया था उसी, और वो कंपनियां अवेलेबल हैं आपको, क्योंकि बाकी जगह चुनाव नहीं है। जैसा कि सुबीर जी ने बताया था कि असम से मूव करा दीजिए, आपके पास टाइम भी था, आपके पास सिर्फ पॉलिटिकल, वो जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव विल होती है वो नहीं थी इलेक्शन। और इलेक्शन कमीशन को इतिहास माफ नहीं करेगा। ये जो गलती किया है पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्शन कमीशन ने, इतिहास बड़ा निरंकुश और निष्ठुर होता है और वो माफ नहीं करेगा। वो जो भी हो, ममता बनर्जी हो तो उनको भी नहीं करेगा कि चंडी पाठक चाहे कि चुनाव जीत ले, इतिहास इसको माफ करने नहीं, जनता भी शायद माफ नहीं करेगी। अब एक चीज और बता दे, जो अभी कहा गया कि साहब ये तो इलेक्शन कमीशन करता है, कितना सादा जवाब है। इलेक्शन कमीशन करता है, आपको मालूम है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो आया था वो ऑल पार्टी मीट के बाद सहमति बनी थी तब आया था। तो अगर मॉडल कोड में ऑल पार्टी आ सकती है तो इसमें सभी को मोदी जी क्यों नहीं बुला सकते, ममता बनर्जी क्यों नहीं बुला सकती, सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ क्यों नहीं आ सकती? सही तो ये पॉलिटिकल विल की कमी है और शायद हिस्ट्री इसको माफ सही बात है, सही बात है। ठीक है, हिस्ट्री माफ नहीं करने जा रहा है, लेकिन यहां पर मैं
राजनीतिक मजबूरियां क्या हो सकती है पॉलिटिकल पार्टी की, मैं मानस के तापस के पास अभी तक नहीं गया, उसके पास जाऊंगा और डॉक्टर एमसी मिश्रा के पास भी जाऊंगा कि कैसे हालात बन जाते हैं इस तरह की सिचुएशन में, ब्रेक के बाद तापस के पास।